मार्केट जैसी आलू पैटीज़ आज हम बनाएंगे घर पे बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुँच जाए। तो चलिए पैटीज़ बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया हुआ है मैदा, उसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी अजवाइन मैं डाल रही हूँ। अजवाइन डालना ऑप्शनल है, अगर आपको अजवाइन नहीं डालनी है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे चाय की चम्मच से 2 चम्मच ऑयल। हमें यहाँ पे ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है, बस 2 चम्मच ऑयल काफ़ी है। ऑयल को हम मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स कर रही हूँ मैं। देखिए, ये बहुत ज़्यादा इसमें मोयम नहीं है, बस इतना ही हमें मोयम की ज़रूरत है। अब हम इसमें नॉर्मल पानी डालेंगे और आटा लगा लेंगे। आटा हमें बहुत ज़्यादा सख्त या फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है, हम सेमी सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार करेंगे। तो देखिए, आटा जो है वो तैयार है। अब इसे ढक के रख देंगे कुछ देर के लिए, तब तक हम फिलिंग तैयार करेंगे। तो फिलिंग के लिए मैंने पैन में 2 चम्मच तेल डाला है। इसमें हम डाल देंगे कुछ मूंगफली के दाने, साथ ही हम डाल देंगे जीरा। तो जब तक जीरा चटक रही है तब तक हम मूंगफली को इधर साइड में फ्राई कर लेंगे। और थोड़ी देर फ्राई होने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। तो मिर्च आप अपने हिसाब से डालिए, जितना तीखा आपको पसंद हो उतना आप मिर्च डालिए। थोड़ा सा मैं यहाँ पे प्याज भी डाल रही हूँ। प्याज को भी हल्का सा भूनेंगे, साथ में हम थोड़ा सा अदरक डाल देंगे ग्रेट करके। अदरक से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और इन सभी को हम थोड़ी देर भून लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला। और इन सभी मसालों को हम मिक्स करके बस थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए आलू। तो आलू को मैंने थोड़ा सा इस तरह से तोड़ लिया है, मोटा मोटा। और इसको हम डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। और नमक के साथ साथ मैं इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाल रही हूँ, जिसे डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। खटास के लिए हम थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो आप चाट मसाला या फिर नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और स्पून से थोड़ा सा दबा करके इसके बड़े बड़े चंक्स को तोड़ लेंगे। और हमारी जो फिलिंग है वो बनके तैयार है। अब हम आटे को देखते हैं। तो देखिए, आटा जो है वो अच्छी तरह से सेट हो गई है। तो अब हम थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कर लेंगे और आटे को अच्छी तरह से मसल लेंगे। और फिर इसमें से हम लोइयाँ तोड़ेंगे। तो लोइयाँ चाहे तो आप सिंपली आटे में से निकाल सकते हैं, मगर मैं आटे को इस तरह एक लॉक का शेप दे रही हूँ और फिर इससे मैं लोइयों को बराबर से काट लूँगी। तो इस तरह से हमें थोड़ी सी बड़ी बड़ी लोइयाँ काटनी हैं, क्योंकि एक लोई से 2 पैटीज हम बनाने वाले हैं। तो इस तरह से हम सारी लोइयों को पहले काट करके रेडी कर लेंगे। और फिर इन लोइयों को हम वापस से इस बाउल में रख देंगे, ताकि लोइयाँ जो है वो सूखे नहीं। और फिर इसे हम ढक देंगे। अब हम एक साटा बनाएंगे, तो जिसके लिए मैं ले रही हूँ 2 से ढाई चम्मच कॉर्नफ्लोर। और इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल, आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे हम मिक्स करके इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप कॉर्नफ्लोर के जगह पे मैदा से बनाना चाहते हैं तो उससे भी आप साटा बना सकते हैं, मगर इस तरह एक बार कॉर्नफ्लोर से आप साटा बना करके देखिएगा, टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए, हमने इस तरह से एकदम स्मूथ सा एक साटा बना करके तैयार कर लिया है। तो चलिए, अब हम एक लोई ले लेते हैं और इसे हम अब बेलेंगे। तो थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कर लेंगे और इसे हमें बिल्कुल पतला सा बेलना है। तो इस तरह से पतला और लंबा शेप का इसे हम बेल लेंगे। पैटीज़ जो है वो बहुत अलग-अलग तरीके से बनाई जाती है, मगर मैं जो आपको आज तरीका बता रही हूँ ये बहुत ही आसान तरीका है। तो देखिए, इस तरह से हमने इसे एकदम पतला बेल लिया है। अब हम इसके ऊपर साटा लगाएंगे। तो साटे को हम अच्छे से फैला लेंगे।
इस तरह से स्पून से फैला लेंगे। फिर हाथ से हम इसे एकदम साइड साइड से अच्छे से फैलाएंगे, कहीं भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। अब हम इसे साइड से रोल करेंगे, तो दबा करके हमें अच्छे से इसे रोल कर लेना है। रोल करने के बाद इसको हम थोड़ा सा हाथों से इस तरह सेट कर लेंगे और इसके ऊपर से थोड़ा सूखा मैदा फिर से डस्ट करेंगे और इस बार इसे हमें लंबाई में बेलना है। तो इसे हम चौड़ाई में नहीं फैलाएंगे, बस लंबाई में ही इसे हम बेलेंगे, जितना हम पतला बेल सकें। तो देखिए इसे हमने बेल लिया है। अब हम इसके ऊपर फिर से साटा लगाएंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से फैला देंगे। जितनी अच्छी तरह से हम बेलेंगे, जितना पतला बेलेंगे और जितनी अच्छी तरह से हम साटा लगाएंगे, हमारी पैटीज़ जो है उतनी ही अच्छी बनेगी। तो देखिए अच्छे से साटे को हम फैला लेंगे और फिर से इसे हम रोल कर लेंगे। तो ऊपर से इस तरह से मैं पकड़ के इसे रोल कर रही हूँ और इस तरह से दबाते हुए अच्छे से हम इसे रोल करेंगे। तो इस पैटीज़ की रेसिपी को आप फॉलो कीजिए और अपने घर पे बनाइएगा, बहुत अच्छी बनेगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए हमने इसे रोल कर लिया है। इसे थोड़ा सा दबा लेंगे और फिर इसे बीच से हम काट लेंगे। इससे हमें 2 पैटीज़ के लिए लोई मिल जाएगी। तो देखिए 2 लोई बन गई है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसके अंदर कितने सारे लेयर्स हैं। देखिए बहुत सारे लेयर्स हैं। जब हम इन्हें फ्राई करेंगे ना तो एकदम लेयर जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगी। तो चलिए अब हम इसे बेल लेते हैं। तो थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करके इसे हम गोल पूड़ी के जैसा बेल लेंगे। तो देखिए हमने इसे बेल लिया। अब हम इसे काट लेंगे, मतलब इसके साइड्स को हम कट करेंगे और इसे एक चौकोर शेप दे देंगे। और इसके कटे हुए साइड्स को आप चाहे तो ऐसे ही फ्राई करके खा सकते हैं या फिर इसे बचे हुए आटे में भी आप मिला सकते हैं। अब इसके साइड्स में हम पानी लगा लेंगे और आलू का जो हमने मसाला तैयार किया था वो हम इसमें रखेंगे। तो इसे हम ट्रायंगल शेप का बना रहे हैं, तो हम मसाले को भी इस तरह से ट्रायंगल शेप में रख लेंगे और फिर इसे उठा करके इसको हम साइड्स को सील कर देंगे। और ये जो हमारी पैटी है ये बनके तैयार हो गई है। और इसी तरह से हम सारी पैटीज़ को बना करके तैयार कर लेंगे और फिर इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी बनी है। और जब हम इन्हें फ्राई करेंगे ना तो इनकी जो लेयर्स है ना वो सारी खुल जाएंगी। तो चलिए इसे फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए हमें मीडियम गरम तेल चाहिए, बहुत ज़्यादा गरम नहीं रखेंगे और बहुत ठंडा भी नहीं। और तेल में डालने के बाद इसे हमें तुरंत ही पलटना नहीं है। इसके ऊपर से हम इस तरह से तेल डालेंगे, इससे जो लेयर्स है ना वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरह से खुलती हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके ऊपर से तेल डालते जाएंगे और इसे हम थोड़ा सा साइड में कर रही हूँ, थोड़ा सा जगह बना रही हूँ ताकि और एक पैटी में डाल पाऊँ। और इस तरह से थोड़ी देर सेकने के बाद फिर इसे हम पलट लेंगे। और देखिए इसमें कितना सुंदर सा हल्का सा कलर आ गया है। बस इसी तरह से हम दोनों साइड्स को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, इसे हमें लो हीट पे ही फ्राई करना है। लास्ट में अगर आप चाहें तो थोड़े से हीट को बढ़ा सकते हैं। और फिर देखिए बहुत अच्छा सुनहरा सा जब कलर इसमें आ जाए तब हम इसे निकाल लेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी बनी है। इसकी लेयर्स देखिए, एकदम सारी की सारी लेयर्स जो हैं वो खुल गई हैं। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। थोड़ा सा कढ़ाई पे हम रोक लेंगे ताकि इसमें का जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। ये तो हो गई हमारी फ्राइड वाली पैटीज़। अगर आप इसे बेक करना चाहते हैं तो आप ओवन में इसे आप बेक कर सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर दीजिएगा और इसे आप बेक कर लीजिएगा, बहुत अच्छी बनेगी। तो चलिए दूसरे वाले बैच को भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए तैयार है हमारी गर्मा गर्म घर की बनी हुई, दुकान से भी अच्छी, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही करारी आलू पैटीज़। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी अगर आप इसे ट्राई करते हैं। तो देखिए मैं अभी आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। देखिए कितनी क्रिस्प है, कितनी करारी है। सच में एक बार बनाइए, आपको मज़ा आ जाएगा।
और प्लीज़ बनाने के बाद मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये भी बताइएगा कि आप मेरी ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। तो जाइए जल्दी से पैटीज़ बनाने की तैयारी कीजिए और हाँ, मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको इसी तरह की वीडियोस मिलने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।